हेलो। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस राजन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 यानी कक्षा 12 के 2023 वाले बैच में हम बात करेंगे। विषय जो है फिजिक्स का है, अध्याय 2। तो जो गॉस का प्रमेय है आज हम इसका भाग नंबर 1 वो भी बेसिक तरीके से एकदम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो अब इस बार अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा इस वीडियो का ये पहला हेडिंग है घनकोण। तो आइए पहले हम जानेंगे कि घनकोण होता क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में गॉस के प्रमेय में पहले अगर हम घनकोण को जान लेते हैं तो हम और भी बेसिक चीज़ों को जान पाएंगे। तो चलिए भाई, घनकोण क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे। तो ये फिगर आपके सामने दिया गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए क्या इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, किसी क्षेत्रफल द्वारा, देखिए क्षेत्रफल दिख रहा है, गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घनकोण कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बात करेंगे हम, ये जो गोला है इसके केंद्र पर ये दिख रहे हैं, ये वाला केंद्र ओ जो है, इस पे एक कोण बन रहा है जो कि ओमेगा बन रहा है, दिख रहा है डेल्टा ओमेगा बन रहा है। जो कोण बनता है उसी को हम घनकोण कहते हैं और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। अगर कोई मात्रक पूछे तो स्टेरेडियन आप बता सकते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ना कि डब्लू से। ये आप इसे डब्लू मत समझिएगा क्योंकि इसका ओमेगा का सिंबल कुछ ऐसा ही होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा लिखा गया है अंदर, तो ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये घनकोण का फॉर्मूला होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, डेल्टा ओमेगा बराबर। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक एक फार्मूला हम बताएंगे वो आगे जितना बढ़ते चलेंगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। ठीक है भी, चलिए तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पे थीटा बराबर अगर हम 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए है तो डेल्टा ए हम लिखेंगे इनटू कॉस थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब कॉस थीटा की जगह हम 1 रख देंगे तो हमको मिलेगा क्या भैया, इनटू कॉस थीटा है ना, थीटा 0, चलो 0 कर लेते हैं, एक बार 0 दिखा देते हैं, 0 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, फाइनली जो हमको मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू कॉस 0 का मान यहाँ पे 1 है, हमने निकाल के दिखाया आपको, तो यहाँ रखेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर है दोस्तों, तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो फाइनली हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया वो आ जाएगा क्या, डेल्टा ओमेगा बराबर देखिए इसका इंटू करेंगे 1 में तो हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो फटाफट इसको नोट करिए, तो डेल्टा ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जल्दी करिए, इसके आगे अभी बात करने वाले हैं। ये तो अभी अल्प पृष्ठ के लिए निकाले थे, अल्प पृष्ठ के लिए निकाले हैं तो डेल्टा लगा है। अभी हम पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा, अल्प पृष्ठ के लिए हमारा क्या आया है, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिखेंगे पूरे पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए पूरे पृष्ठ के लिए। जैसे ही पूरे पृष्ठ के लिए निकालना प्रारंभ करेंगे वैसे ही फार्मूला में जो डेल्टा लगा हुआ है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब डेल्टा लगा था तो अल्प के लिए था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, जो फार्मूला में आपका डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, जो ये था। ठीक है, लेकिन अब क्या रहेगा, अब ये डेल्टा नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हम पूरे पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। तो अब ये फाइनली जो होगा ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो गोले का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ए बराबर क्या होता है, ए का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
तो अब हम इस 4πr² के वैल्यू को उठाकर हम एक ही जगह पे रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं। मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 4πr² अपॉन r²। अब यहां से r² से r² कट जाएगा। कटने के बाद हमको क्या मिलेगा दोस्तों? मिलेगा ओमेगा बराबर 4π। मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 4π स्टेरेडियन। ठीक है, ये आपका माना गया ओमेगा इज इक्वल टू 4π स्टेरेडियन। नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम बात करेंगे एक नए हेडिंग पे। ठीक है, तो ये तो अभी घनकोण की बात थी और ये ओमेगा बराबर 4π स्टेरेडियन जो आया है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम गॉस के प्रमेय का निगमन करेंगे तो इसकी जरूरत वहां पे पड़ेगी। इसीलिए आप इसको यहां से अभी तुरंत इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं। चलिए, तो नया हेडिंग आपका है वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड मतलब प्रत्येक सेकंड गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जो बताया जा रहा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ पर उस पर से प्रति सेकंड गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उसकी संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं या फिर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं फाई ई से। तो ये फार्मूला किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। तो फार्मूला इसका जो होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, फार्मूला इसका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली जो दोस्तों। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बेसिक में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या कैसे होता है। ठीक है, जहां पे आपका ये जो फाई ई है इसको क्या बोलते हैं? फाई ई का मतलब होता है यहाँ पे, फाई ई का मतलब हो जाता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे है ई। ये क्लियर हो गया। अब ई है तो ई का मतलब क्या हो गया यहां पे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब बात आती है ए की। तो ये जो ए है वो क्या है? ए आपका है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पे आप लिखेंगे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो ए हो गया आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात आती है थीटा क्या है। ठीक है, सारे मैटर को हम क्लियर करेंगे। तो जो थीटा है वो ई तथा ए के बीच बना कोण। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो बीच में बना कोण होता है उसको हम इस थीटा से दिखाते हैं। तो यहां पे आप थीटा बराबर लिख सकते हैं ई तथा, ठीक है, ई तथा ए के बीच बना कोण। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए भाई, अब ये क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ें। बिल्कुल बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका जो मात्रक होता है, इसके मात्रक की भी हम बात कर ले थोड़ा सा। मात्रक को भी जानना बहुत जरूरी है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक इसका होता है, आप नोट कर लीजिए, मात्रक। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड। अब इसका बीमा वगैरह आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आपको बाद में बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीमा जानना बहुत जरूरी नहीं है उतना भी। ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अगर इतना समझ में आ गया तो ये बेसिक से डेफिनेशन कुछ थे और बेसिक से टॉपिक्स थे और हम आपके बेसिक को पहले क्लियर कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी भाग नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है और गॉस के प्रमेय का निगमन कैसे होता है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। हम आपका जल्द ही वो क्लास लेकर उपस्थित होने वाले हैं आपके साथ। तो ये जो मैंने टॉपिक बताया इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फटाफट तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।